कभी गुस्सा कभी प्यार, यही है पिता के प्यार की पहचान। पिता जामीर है, पिता जागीर है, जिसके पास है ये वो सबसे अमीर है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है बेटा विदेश जाकर पढ़ने की जिद किया, पढ़कर जो किया जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। अगर कहानी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी को सुनते हैं। अरे बेटा, तू कब आया स्कूल से और इतना उदास क्यों बैठा है? आज तो तेरी परीक्षा का परिणाम आना था ना, क्या हुआ? कितने अंक आए? मालती जी ने हैरानी जताते हुए अपने बेटे गौरव की उदासी का कारण पूछा तो गौरव ने निराश होकर कहा, माँ, मैंने फर्स्ट डिवीज़न से परीक्षा पास की है। अरे यह तो खुशी की बात है, माँ ने चहकते हुए कहा। वो बात यह है कि मेरे दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं और माँ मुझे भी। कहते कहते गौरव चुप हो गया। अच्छी तरह जानता जो था अपनी माँ को और घर की आर्थिक स्थिति को। लेकिन माँ, अगर मैं वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। गौरव ने उत्साहपूर्वक अपनी मां को आश्वासन देना चाहा। बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर मालती जी स्तब्ध हो गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। यह विदेश में पढ़ाई करने की बात तूने सोचा भी कैसे बेटा? यहाँ इतने अच्छे कॉलेज है, पढ़ाई तो तू यहाँ भी रहकर कर सकता है। तुझे तो पता है माँ बाबूजी हमारी पढ़ाई के खर्च कितनी मुश्किल से उठा रहे हैं। अपनी माँ को परेशानी की हालत में देखती हुई बेटी मीना कड़कती स्वर में बोली, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के खर्चों के कारण यह मकान पहले ही गिरवी पड़ा है। हमें तो यह भी आस नहीं है कि इस मकान को हम कभी कर्ज से छुड़ा भी पाएंगे। तेरे पिताजी की डेयरी की व्यवसाय से तो केवल हमारा रोजाना का खर्चा निकलता है और फिर विदेश जाने का खर्चा उठाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ की पढ़ाई पर तो और भी अधिक खर्च आएगा। माँ, आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस समय लिया गया एक सही फैसला मेरी आने वाली ज़िंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद सफलता मेरे कदम चूमेगी, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। माँ, और फिर मैं अकेले थोड़े न जाऊँगा, मेरे दोस्त भी तो है। जब उनके माता पिता को उन्हें विदेश भेजने में कोई हर्ज नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? पर बेटा, तेरी बहन की भी पढ़ाई का खर्चा है, थोड़ा समझने की तो कोशिश करो। माँ, आप तो बस खर्च की रट लगाई रहती हैं, एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए। अरे मैं जुआ खेलने नहीं जा रहा हूँ, बस अपनी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करने को कह रहा हूँ। जब मैं कमाने लगूँगा तो आप लोगों के सारे कर्ज उतार दूँगा। क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? अरे आप आ गए, थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। दिनेश लाल जी के घर में आते ही अचानक सन्नाटा पसर गया। पानी देते हुए मालती जी बोली, आप ही समझाइए अपने बेटे को, इसके साथ अब और बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। पिताजी, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इस मध्यवर्गीय स्तर से ऊपर उठना चाहता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? अब मैं अपनी खुशियों को और मार कर जीना नहीं चाहता। मेरे भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। बेटा, तो किसने मना किया है? साफ साफ बताओ, क्या करना चाहते हो? विदेश में पढ़ाई करने की जिद किए बैठा है आपका लाडला। मैं पूछता हूँ, आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से? दिनेश लाल जी को यह बात सुनकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोले, मालती, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हर बात पर डांटना ठीक नहीं है। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं इसे समझाता हूँ। बेटा, तुम्हें पता है हमारी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हमें पुरखों का यह घर गिरवी रखकर तुम दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया है। सोचा था फिर कमा लेंगे और घर छुड़ा लेंगे, लेकिन वह दिन आज तक नहीं आया। सुबह से लेकर रात तक मैं दूध की डेयरी संभालता हूँ। रात दिन मेरे कपड़े गोबर में सने रहते हैं, लेकिन मैं आज तक तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे काम में मदद करने को नहीं कहा, ताकि पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान ना भटके।
लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जो चाहे फरमाइश करो और हम पूरी करते रहें। और फिर 4-5 साल बाद तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। तो मैंने कब मना किया पिताजी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। अपनी नौकरी लगते ही मैं आपको पैसा भेजना शुरू कर दूंगा और उससे आपका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आप मीना की शादी भी धूमधाम से कर पाएंगे। श्रीमती जी, मुझे आज अपने बेटे की बात जायज़ लग रही है। अगर वह अपनी और हमारी ज़िंदगी संवारना चाहता है तो इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेज़ पर चाय रखती हुई मालती जी से दिनेश लाल जी ने कहा, लेकिन उसे विदेश भेजने का और वहाँ पढ़ाई करवाने का जो खर्च आएगा वह हम कहाँ से भरेंगे, यह सोचा है आपने? उसका भी इंतजाम हो जाएगा। पति की बात सुनते ही मालती जी सोच में डूब गई। अपने पति की फिक्र और बेटे की जिद उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सारा पैसा बेटे पर ही लगा देंगे तो बेटी का क्या होगा? एक तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से एक और मुसीबत। मालती जी के बार बार मना करने पर भी आखिरकार दिनेश लाल जी ने गौरव को स्वीकृति दे दी। आई लव यू पापा कहकर गौरव अपने पिता के गले लग गया और दौड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलने निकल गया। उसने विदेश में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज का फॉर्म भी भर दिया, यह सोचते हुए कि यदि पिताजी ने कहा है तो पैसे का इंतजाम भी कर ही देंगे। रात का खाना खाकर जब मालती जी बिस्तर पर गई तो देखा दिनेश लाल जी करवटें ले रहे थे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आप अभी तक सोए नहीं? जानती हूँ आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन चिंता तो आपको हो रही है कि किस तरह पैसे का इंतजाम किया जाएगा। अरे मालती, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं सोच लिया है कि मैं अपने दूध की डेयरी गिरवी रख दूंगा। उसे इतना पैसा तो आ जाएगा कि गौरव को विदेश भेज सके और कॉलेज में दाखिला करवा सके। यह सब सुनकर मालती जी की आंखें भर आई। लेकिन जी, हमारा घर उसी दूध की डेयरी से चल रहा है। अरे तुम यूँ ही फिक्र कर रही हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। मालती, जब गौरव की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पता भी है वह कितना कमाने लग जाएगा। इतना पैसा घर में आएगा कि आज तक का सब कर्ज उतर जाएगा। हमारा घर भी छुड़ा लेगा और दूध की डेयरी भी। अपनी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई है, लेकिन अपने बेटे का कैरियर बन जाए और दोनों बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। सुनते ही उनकी पत्नी का दिल भर आया और रूंधे गले से कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो केवल आपका ही सहारा है। आप हैं तो मेरा चेहरा चमकता है। कहते हुए मालती जी की आंखें भर आई। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वह कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन आगे से ऐसी बातें जुबान पर लाएं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिनेश लाल जी ने अपनी पत्नी को तो जैसे तैसे समझा बुझाकर चुप करा दिया, लेकिन चिंता तो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि यह सब होगा कैसे। कितने अरमानों से बाबूजी ने दूध की डेयरी खोल कर दी थी मुझे। अपने पिताजी का दिया हुआ घर तो हम आज तक नहीं छुड़ा पाए। अगर दूध की डेयरी भी गिरवी रख दी जाएगी तो महीना का ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। सोच सोच कर दिनेश लाल जी को भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। सारी रात रोते हुए निकल गई। अगले दिन सुबह जब मालती जी रसोई घर में काम कर रही थी तो दिनेश लाल जी बोले, अरे मालती, डेयरी के पेपर्स तो देना। मालती जी का दिल बैठ जा रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कागजात निकालकर अपने पति के हाथों में थमा दिए। मालती, मैं पहले बैंक जा रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो थोड़ा समय लग जाएगा। मालती जी घबरा गई। क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ गंभीर बात नहीं है, कल से हल्की सी घुटन महसूस हो रही थी तो सोचा डॉक्टर को दिखा दूँ एक बार, आने में देर हो जाएगी तो चिंता मत करना। कहते हुए दिनेश लाल जी निकल गए। मालती जी अपने पति को सवालिया नज़रों से देखती रह गई।
उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें वह साफ देख पा रही थी, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। शाम को दिनेश लाल जी थके हुए से घर लौटे। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? मालती जी ने पूछा तो दिनेश लाल जी कहने लगे, अरे कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ खा लिया था जिसके कारण एसिडिटी हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। दरअसल दिनेश लाल जी को दिल की बीमारी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें हार्ट सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हार्ट सर्जरी करना अभी संभव नहीं था। पत्नी और बच्चे चिंता करेंगे, यह सोचकर घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतने लगे। आखिर वह दिन भी आ गया जब गौरव को विदेश भेजने की सारी तैयारियां हो गई। बैंक से लोन लेने की स्वीकृति मिल गई। उसके विदेश जाने के लिए टिकट बनवा दिए गए। ऊपर से कुछ पैसा गौरव के बैंक अकाउंट में भी जमा करवा दिया गया। भीगी आंखों से मालती जी और दिनेश लाल जी ने अपने बेटे को खुद से मीलों दूर भेज दिया। मालती जी और दिनेश लाल जी की आंखें उस हवाई जहाज़ को दूर तक देखती रही जिसमें गौरव बैठा था। हमारा बेटा हमसे दूर चला गया जी, बहुत दूर, कहते हुए मालती जी अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश कर रही थी। दिनेश लाल जी भी भाव विभोर होते हुए अतीत की यादों में खो गए। अभी कल ही का दिन लगता है जब गौरव का जन्म हुआ था। हमारे आंगन में गौरव की किलकारियाँ गूंज रही थी। कितने लाड प्यार से बड़ा किया था हमने उसे। माँ बाबूजी चला गया, आपका लाडला बेटा। यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। मीना की बातें सुनकर उन दोनों को जैसे झटका सा लगा और वापस वर्तमान में आ गए। बस 3 साल की ही तो बात है, वह तो यूँ निकल जाएंगे। मीना ने अपनी माँ पिताजी की आंसुओं से भरी आंखों देखते हुए उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद फ़ोन की घंटी बजी। अरे भाग्यवान, गौरव का फ़ोन आया है, बात करो अपने लाडले बेटे से। तू ठीक तो है ना? खाना तो ठीक से खाता है ना? अपनी तबीयत का ख्याल रखना, वहाँ हम लोग नहीं हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। कहते मालती जी अचानक रोने लगी। मालती तुम भी ना, कहते हुए दिनेश लाल जी ने फ़ोन ले लिया। देखते ही देखते कुछ साल निकल गए। गौरव का फ़ोन आना अब कुछ कम हो गया था। आजकल तो वह फ़ोन ही नहीं करता है, कुछ बताता भी नहीं वहाँ सब कैसे चल रहा है। मालती जी चिंता भरे स्वर में बोल ही रही थी कि इसी समय गौरव का फ़ोन आया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, बहुत बड़ी कंपनी है और पैकेज भी बहुत अच्छा दे रहा है। कुछ ही महीना में हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। यह सुनकर माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पिताजी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए वहाँ से चले गए, लेकिन मन ही मन माँ को अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बेटा, पढ़ाई तो तेरी हो गई है, तो फिर अब यहीं आकर नौकरी करना। अब तो तुझे यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन माँ, जो तनख्वाह मुझे यहाँ मिल रही है वह अपने देश में नहीं मिलेगी। मुझे कुछ समय यहीं रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। चलो कुछ उम्मीद तो जगी कि अब हमारा मकान और दूध की डेयरी सब कर्ज से छूट जाएगा। मालती जी ने राहत भरी सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया। उसके बाद कुछ महीने बीत गए और दिनेश लाल जी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी, लेकिन दिनेश लाल जी ने यह सोचकर सर्जरी को अभी टाल दिया कि जब बेटा पैसे भेजेगा तब कुछ सोचेंगे। लेकिन गौरव का तो फ़ोन ही नहीं आया। अरे मालती, तुम्हारे बेटे को फ़ोन मिलाना तो, कितने दिन हो गए हैं, अब तो फ़ोन ही नहीं आता उसका। जी, थोड़ी देर पहले ही लगाया था पर उठाया नहीं उसने, अपने काम में व्यस्त होगा। शायद मालती जी जानती थी कि बैंक की किस्त चुकाने का समय नज़दीक आ रहा था और पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए चिंता की गहराई लकीरों को साफ साफ देख पा रही थी अपने पति के चेहरे पर। अजी, मैं वह कह रही थी कि मेरे कुछ गहने पड़े हैं, अब पुराने डिजाइन के हो चुके हैं, मैं उन्हें पहनती नहीं हूँ।
और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, उन्हें बेच दीजिए। वैसे भी गौरव की नौकरी तो लग ही गई है, उसकी शादी पर नए गहने बनवा लूँगी। दिनेश लाल जी का दिल तो पहले ही बैठा जा रहा था, अब मालती जी के इस प्रस्ताव में उन्हें और बेचैनी में डाल दिया। अब आग्रह कर वह अपनी पत्नी को देखे जा रहे थे। उनके पास भी और कोई चारा नहीं था। सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी और गौरव, जिसके कारण यह नौबत आ चुकी थी, उसने एक पैसा भी अपने माँ बाप के पास नहीं भेजा था। दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े और जैसे तैसे किस्तों का इंतजाम किया। उनकी बेटी मीना अपने माँ पिता को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। पढ़ाई करते हुए उसने अपने लिए नौकरी ढूंढने शुरू कर दी ताकि अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बन सके। प्रतिभाशाली मीना को जल्दी ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे परिवार की हालत को थोड़ा संभाला जा सका। फिर एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो गौरव का फ़ोन था। उसने सबको वीडियो कॉल पर आने को कहा। मालती जी ने अपनी बेटी और दिनेश लाल जी को तुरंत बुलाया। सुनते हो, गौरव का फ़ोन है, वीडियो कॉल पर बुला रहा है, जल्दी आइए। मीना ने जैसे ही वीडियो कॉल लगाई, देखा तो सामने गौरव एक लड़की के साथ बैठा था। बेटा, यह तुम्हारे साथ कौन है? यह आपकी बहू है माँ, मैं यहाँ शादी कर ली है। माँ पिताजी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मालती जी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोली, शादी? ऐसे कैसे शादी कर ली? हमें बताया तक नहीं। कितने सपने, कितने अरमान थे तेरी शादी को लेकर। हमारे की अच्छी सी लड़की देखकर धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। एक झटके में पानी फेर दिया सारे अरमानों पर। माँ, आप भी क्या बात करती हैं? मैं अब आपके पास वापस नहीं आ पाऊँगा, इसलिए यहीं पर खरीद कर शादी कर ली है। दिनेश लाल जी के दिल को जैसे जोर का झटका लगा। अपनी दवाई खाने के लिए वह कमरे में चले गए। बेटे का जवाब सुनते ही मालती जी के आंसू बह निकले। मीना ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और कमरे में लेकर आई। सामने देखा तो दिनेश लाल जी हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? दिनेश लाल जी तो बस एक टक उन्हें ही निहार रहे थे। मालती जी बार बार आग्रह करती हुई जैसे ही उनके हाथ को पकड़ने लगी, लेकिन उनका हाथ ठंडा पड़ा हुआ था, उनमें जान ही नहीं थी। मालती जी को अचानक एहसास हुआ कि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। मालती जी और मीना पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बेटा तो पहले ही छोड़कर जा चुका था, अब आप भी? कहते हुए मालती जी बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर पिता के निधन की खबर सुनकर गौरव अगले दिन की फ्लाइट से अपने घर वापस आ गया और आकर देखा कि पिता को मुखाग्नि उसकी बहन मीना के द्वारा दी जा चुकी थी। यह सब देखकर गौरव अपने घुटनों पर बैठ गया। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। भाई, पिताजी को तेरा इंतज़ार करते करते चले गए और देख जरा माँ की तरफ कैसे बेजान पड़ी हुई है, पर तू तो वैसा पत्थर दिल निकला। यह कहते हुए मीना की रुलाई फूट पड़ी। माँ कहाँ है? गौरव ने पूछा तो देखा एक कोने में निढाल सी पड़ी थी बेचारी। देखते ही माँ से गले मिलने को दौड़ा, लेकिन यह क्या, माँ भी पिताजी के गम में निष्प्राण हो चुकी थी। वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। गौरव फूट फूट कर रोने लगा। आज गौरव को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनकी हर जिद के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी सारी खुशियाँ उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। क्यों भूल जाते हैं यह बात कि माँ पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। हमारे माता पिता का हमारे जीवन में होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए माता पिता के दर्द को नज़रअंदाज ना करें,
क्योंकि जब वह अलग हो जाते हैं तो रेशमी तकियों पर भी नींद नहीं आती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना कहानी सुनने के लिए बेल आइकन घंटी को दबा लें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।